और एक तरफ हिंदुओं के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया और मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड एक्ट आया। यानी आप जिस जमीन पे उंगली रख देंगे वो आपकी, और आपका तो यदि मंदिर और आराध्य भी है तो उस पर आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। फिर इतना ही नहीं, उसके बाद क्या हुआ, हिंदू काल्पनिक, सॉरी हिंदू आतंकवादी, और 2007 में भगवान राम काल्पनिक। मंदिर जो लोग जाते हैं वो छेड़खानी करने के लिए जाते हैं। क्या आपने किया है? और उसके बाद आपकी ये पूरी पृष्ठभूमि देखकर किसी के मन में कोई संदेह रह जाता है कि आपने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति को लांछित करने के लिए क्या क्या कार्य और कारनामे नहीं किए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब अगले किरदार पर हम चलते हैं। मैं आऊँगा राजनीति पर आखिरी में 2024 की जब हम बात करेंगे। और असदुद्दीन ओवैसी वो भी बड़े परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि सब मस्जिदों को ललचाई नज़र से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग। साजिश हो रही है सभी मस्जिदों के खिलाफ, मस्जिदों को हमसे छीनने की कोशिश हो रही है, इसलिए मस्जिदों को आबाद रखा जाए। क्या कहेंगे ओवैसी साहब के इस बयान पर? अब देखिए, दो बातें, या तो उनको लगता होगा लोग मस्जिदों में नहीं जा रहे हैं, मगर दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, दो विषय। कितनी मस्जिदें हम नहीं कह रहे हैं, इसकी तो बाकायदा हिस्टोरिकल लिस्ट अवेलेबल है। मौलाना अली मियां जो लखनऊ के नदवातुल उलेमा के फर्स्ट चांसलर थे, दारुल उलूम देवबंद के बाद अगर मुस्लिम समाज की रिलीजियस मामलों में एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है तो लखनऊ का नदवातुल, उन्होंने लिखा है 3300 मंदिरों मस्जिदों की लिस्ट दी है जो मंदिर तोड़ के बनाई गई, दर्जनों का है। उस समय जब श्री राम जन्मभूमि का विषय आया तो ये कहा गया था कि साहब 3 का विषय छोड़ दीजिए, बाकी हम भूलने को तैयार है। मगर यहाँ अफसोस की बात यह है कि वो ये कहते हैं कि हम उस अत्याचार के प्रतीक बन के रहेंगे। क्यों? इन्हीं के तो भाई ने बयान दिया था, हमने इस मुल्क पे 800 साल हुकूमत की है। मतलब क्या? और मैं पूछना चाहता हूं, ये भाई इसमें सियासी वर्ड कहां से आ गए? बाबरी मस्जिद कहां से आ गई? भाई इस्लाम तो अमले रसूल है, अमले बादशाहत नहीं, तो बादशाह का नाम कैसे आ गया? और आप उनके साथ आके खड़े हो जाते हैं। तो समस्या यह है कि आप देश, धर्म, संस्कृति और समाज के साथ तो अन्याय कर ही रहे हैं और मुस्लिम समाज को गलत दिशा में भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। ओवैसी जी की तो स्थिति यह है कि जिसे कहते हैं कोई मुद्दा हो तो लड़ने को तैयार रहते हैं। इसे कहते हैं ना, धुम धुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। कहीं भी हो वो लड़ने को तैयार रहते हैं और समाज के अंदर किस प्रकार की विघटनकारी, विभाजनकारी बातें करके एक कट्टरपंथी समुदाय का वोट अपने हाथ में, पूरे समुदाय की बात नहीं कर रहा हूं, मुसलमानों में जो कट्टरपंथी हैं उन्हीं को मुस्लिम वोटों का होल सोल वन एंड एक्सक्लूसिव कॉपीराइट होल्डर मानकर कार्य करना, ये सारी इस बात की प्रतिस्पर्धा लगी हुई है। जबकि आज देश में इतना सकारात्मक वातावरण हो रहा है, देश पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। और तो और मैं आपसे कहूं, इकबाल अंसारी जो बाबरी मस्जिद का पैरोकार था, उसको पहली बात तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने आमंत्रित किया और इसके बाद वो आ भी रहे हैं भैया। और ओवैसी को उसके बाद भी प्रॉब्लम है। एक कहावत होती है ना, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। यहां तो मुद्दई साथ में और जो गवाह भी नहीं था वो हवा में लट्ठे भांजे पड़ा है। ठीक है, ओवैसी की बात हमने करी। अब एक और विवाद खड़ा हुआ आज। संजय राउत ने कहा कि मंदिर उस जगह पर क्यों नहीं बन रहा जहां बाबरी मस्जिद थी, 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। हालांकि हाल में वो होके आए थे, उद्धव ठाकरे जी गए थे राम मंदिर में दर्शन। देखिए क्या है कि मोदी जी के विरोध में आज दुख की बात यह है कि वो पार्टी किसी दौर में, मुझे याद है 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिरने के बाद, क्योंकि हम लोग की बिल्कुल विविड क्लियर मेमोरी थी, उस समय तक तो हम लोग इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर्स में कर चुके थे। तो साहब उस समय हमारे नेता डिफेंसिव में थे, मगर 11:15 बजे रात को BBC की हिंदी सेवा पर आ रहा था बाल ठाकरे साहब का इंटरव्यू और उनसे कहा गया कि यदि आपके ये कारसेवकों पे आरोप है, तो उन्होंने कहा यदि मेरे शिव सैनिकों पे आरोप है तो मुझे इस बात का गर्व है। अफसोस की बात यह है कि जो लोग ये क्लेम करते हैं, क्योंकि अब तो वो उस विचारधारा के वाहक नहीं रहे, वो आकर राम मंदिर के विषय के ऊपर इस प्रकार बात कर रहे। उसका स्रोत क्या है भाई? मैं एक बात कहूं आपसे, संजय को दिव्य दृष्टि थी, महाभारत में उल्लेख मिलता है। मेरे भाई, ये संजय राउत को कौन सी दृष्टि दिखाई पड़ रही है जिसमें वो 3 किलोमीटर दूर दिखता जा रहा है? इसका मतलब और कुछ नहीं है, वो अपनी आस्था से कई किलोमीटर भटक गए हैं। वो आस्था जिसके प्रतीक कभी स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे साहब हिंदू हृदय सम्राट होते थे, उससे कई किलोमीटर दूर भटक गए हैं। इसलिए वो उनको ये ऐसा दृश्य नजर आ रहा है, उनकी दृष्टि दूषित हो गई, इसलिए उन्हें ऐसा नजर आ रहा है। और हकीकत तो है, मैं 1992 से अयोध्या जा रहा हूँ, 3 किलोमीटर का तो अयोध्या का पूरा रेडियस भी नहीं है। भाई आप 3 किलोमीटर दूर की बात कहते हैं, 2.77 एकड़ का तो कुल है, 2.77 एकड़ में 3 किलोमीटर। अगर आप टोटल परिसर मान ले तो 67 एकड़ का है।
सड़सठ एकड़ में भी 3 किलोमीटर नहीं आ सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कहीं पर कुछ भी बात करना, वैसे इनका कारण जानते क्या है? ये श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के इस पावन अवसर पर भी इनको उसमें सच्चाई और श्रद्धा नहीं दिख रही है। जानते क्या है? एक संस्कृत का श्लोक है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। अर्थात जिसको स्वयं का ज्ञान ना हो, अच्छे अच्छे शास्त्र दिखाओ, उसे समझ में नहीं आता, जिसकी स्वयं की प्रज्ञा ना हो, और जिसकी आंखें बंद हो या आंखें हो ही नहीं, उसको कितना दर्पण दिखाओ, उसे समझ में नहीं आता है। तो ये लोग वो हैं जिनकी की वो दृष्टि ही समाप्त हो गई है। इनकी दृष्टि के ऊपर क्या हो गया है? मोदिया बिंदु हो गया है। वो मोदी जी का ऐसा बिंदु इनके दिमाग में है कि जिस भी चीज को देखते हैं वो उसी दृश्य से देखते हैं, इसलिए सही तस्वीर और सही स्थिति दिखाई नहीं